एक कहानी से शुरू करते हैं जी सोचिए, दो दोस्त हैं जी एक ही कंपनी में काम करते हैं जी और दोनों की तनख्वाह भी बिल्कुल बराबर है। लेकिन 10 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एक दोस्त वो आर्थिक रूप से आजाद है, अपनी शर्तों पर जी रहा है, और दूसरा वो आज भी महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार कर रहा है। जी सवाल यह है कि जब शुरुआत एक जैसी थी तो अंजाम इतना अलग क्यों? आखिर गलती कहाँ हुई? पैसा कमाने के तरीके में, या फिर पैसे के बारे में सोचने के तरीके में ही कोई फर्क था? और आज हमारी सारी बातचीत इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। जी हमारे पास जो दस्तावेज है ना, वो मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसी पर आधारित एक पूरी सीरीज का खाका है। और ये खाका पहली ही लाइन में एक बहुत गहरी बात कहता है कि पैसों का खेल गणित का कम और मनोविज्ञान का ज्यादा है। मनोविज्ञान का ज्यादा है? हाँ, मतलब हम कितना कमाते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम पैसे को लेकर कैसा महसूस करते हैं और उन भावनाओं के आधार पर कैसे फैसले लेते हैं। तो चलिए इसी मनोविज्ञान की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि अमीर बनने और बने रहने के पीछे की सोच आखिर काम कैसे करती है। इस सीरीज के पहले एपिसोड का टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अमीर होने का राज पैसा नहीं, सोच होती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसा, लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस आम धारणा को चुनौती देना है जिसमें हम सब पले बढ़े हैं कि अमीर बनने का एक ही रास्ता है। हाँ, कि बस ज्यादा कमाओ। ये प्लान कहता है कि असली खेल कमाई के आंकड़ों का है ही नहीं, बल्कि उस पैसे के साथ हमारे निजी रिश्ते का है। निजी रिश्ता? बिल्कुल। हम पैसों से जुड़े फैसले किसी एक्सेल शीट या कैलकुलेटर को देखकर नहीं लेते। हम फैसले लेते हैं अपने अतीत के अनुभवों से, अपने अंदर बैठे डर से और अपनी अधूरी उम्मीदों के आधार पर। ये दिलचस्प है। मतलब हमारा अतीत हमारे आज के वित्तीय फैसलों को चलाता है। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। चलिए अपने उन दो दोस्तों की कहानी पर वापस चलते हैं। मान लीजिए जिस दोस्त ने आजादी हासिल की, उसने बचपन में अपने माता पिता को पैसों की वजह से बहुत तनाव में देखा था। तो उसके लिए पैसे का मतलब सुरक्षा और शांति बन गया। अच्छा। इसलिए उसने शुरू से ही बचत और निवेश को प्राथमिकता दी, ताकि उसे वो तनाव दोबारा न झेलना पड़े। और दूसरा दोस्त? शायद दूसरे दोस्त ने ऐसी कोई तंगी नहीं देखी। उसके लिए पैसा हमेशा आता जाता रहा। तो जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ी, उसने अपनी जीवन शैली को भी उसी रफ्तार से बढ़ा लिया। अच्छा, मतलब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ बिल्कुल। बड़ी गाड़ी ले ली, महंगे वेकेशन पर जाने लगा। कागज पर दोनों की कमाई बराबर थी, लेकिन एक का मनोविज्ञान दौलत बना रहा था और दूसरे का मनोविज्ञान बस खर्चे बढ़ा रहा था। और यहाँ कोई सही या गलत नहीं है। नहीं, बस दोनों की परवरिश और अनुभवों ने उनके पैसे के साथ रिश्ते को अलग अलग शक्ल दे दी। और इसी से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात इस प्लान में है कि जिन्हें स्टॉक मार्केट या अर्थव्यवस्था की बहुत गहरी समझ होती है, जरूरी नहीं है कि वो सबसे अमीर निवेशक भी हों। ये बात तो बिल्कुल उल्टी लगती है। ज्ञान का फायदा क्यों नहीं मिलता? यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे बड़ा खेल सामने आता है। किताबी ज्ञान होना एक बात है और असल बाजार के दबाव में अपनी भावनाओं पर काबू रखना बिल्कुल दूसरी। अच्छा। इसे बिहेवियरल गैप कहते हैं। बिहेवियरल गैप? हाँ, यानी जो हम जानते हैं और जो हम असल में करते हैं, उसके बीच का फासला। बहुत से बुद्धिमान और जानकार लोग भी बाजार में लालच और डर के बहाव में बह जाते हैं। मतलब ज्ञान होने के बावजूद वो इंसानी भावनाओं का शिकार हो जाते हैं। ठीक यही। सोचिए 2020 में कोरोना की शुरुआत में क्या हुआ था। बाजार बुरी तरह गिरा। जिन लोगों ने डर कर मार्च में अपना सारा पैसा निकाल लिया, उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी में से एक को खो दिया। सही बात है। उनका किताबी ज्ञान उनके डर के आगे हार गया। और जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो वही लोग लालच में आकर सबसे ऊंची कीमतों पर खरीदते हैं। इसीलिए इस दस्तावेज में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताया गया है, लॉन्ग टर्म सोच। बिल्कुल। वित्तीय सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। पर क्या ये नजरिया आज की तारीख में थोड़ा पुराना नहीं हो गया? मतलब जहां क्रिप्टो स्टार्टअप्स लोगों को रातों रात अमीर बना रहे हैं, वहां धैर्य रखने और लंबी अवधि की सोच रखने की सलाह थोड़ी धीमी नहीं लगती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें एक और शीर्षक में मिलता है, किस्मत वर्सेस मेहनत। सच क्या है? देखिए, कुछ लोग किस्मत से या सही समय पर सही जगह होने से जल्दी अमीर बन जाते हैं, ये सच है।
लेकिन इन कहानियों से सीखना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सफल लोगों को देखते हैं, उन हजारों लोगों को नहीं जो उसी रास्ते पर चलकर बर्बाद हो गए। हाँ, अच्छा, सर्वाइवरशिप बायस। ये लॉटरी का टिकट नहीं, बल्कि दौलत बनाने का एक सिस्टम है। तो अगर रातों रात अमीर बनना लक्ष्य नहीं है, तो फिर असली हुनर क्या है? इस पर भी एक बहुत सीधा और स्पष्ट लाइफ लेसन दिया गया है। और वो सबक ये है कि पैसा जल्दी कमाना गोल नहीं, पैसा को संभाल के रखना रियल स्किल है। आप देखिए, पैसा कई तरीकों से आ सकता है। हाँ, विरासत में मिल सकता है, लॉटरी लग सकती है। बिल्कुल, लेकिन इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जो अमीर तो बने लेकिन अमीर रह नहीं पाए। क्योंकि पैसा कमाना एक घटना हो सकती है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और बढ़ाते रहना वो एक कला है, एक आदत है। और यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। हाँ, कंपाउंडिंग, जिसका जिक्र है और जिसे धैर्य का इनाम कहा गया है। लेकिन ये काम कैसे करता है? कंपाउंडिंग को धैर्य का इनाम कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका असली जादू गणित में नहीं, समय में छुपा है। समय में? हाँ, ये आपके पैसे को आपका कर्मचारी बना देता है जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है, बिना थके, बिना छुट्टी लिए। वॉरेन बफे ने अपनी 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद कमाई। क्या बात है, आधी जिंदगी काम करने के बाद। सोचिए, ये कंपाउंडिंग की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये शुरुआत में इतना धीमा होता है कि लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जो लोग धैर्य के साथ टिके रहते हैं, समय के साथ उनका पैसा विस्फोटक रफ्तार से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बात मुझे लिस्ट के एक और दिलचस्प टाइटल की याद दिलाती है, ज्यादा कमाना बराबर अमीर होना। ये तो उस पूरी धारणा पर ही सवार उठाता है जिसके पीछे ज्यादातर लोग भाग रहे हैं। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अमीर होना आपकी तनख्वाह पर नहीं, आपकी बचत दर पर निर्भर करता है। अच्छा, चलिए फिर से उन दो दोस्तों के पास चलते हैं। मान लीजिए 10 साल में दोनों की तनख्वाह दोगुनी हो गई। जो दोस्त आज भी संघर्ष कर रहा है, उसने अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह से और भी बड़ी गाड़ी ले ली और महंगी रेस्टोरेंट में जाने लगा। हाँ, उसका मानना था कि मैं ज्यादा कमाता हूँ तो मैं ज्यादा खर्च करने का हकदार हूँ। जबकि दूसरे दोस्त ने उसने अपनी बढ़ी हुई कमाई का ज्यादातर हिस्सा निवेश करना जारी रखा। बिल्कुल, उसने अपनी जीवन शैली को उतना नहीं बढ़ाया। इस प्लान में एक बहुत अच्छी लाइन है, असली दौलत वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। दौलत वो महंगी गाड़ी नहीं है जो दिख रही है, दौलत वो निवेश है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो अमीर होने का असली फॉर्मूला है आपकी कमाई और आपके अहंकार के बीच का फासला। एकदम सही। आप जितना ज्यादा इस फासले को बढ़ाएंगे, आप उतने ज्यादा अमीर बनेंगे। और इस फासले को बनाए रखने के रास्ते में शायद दो सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं, लालच और डर। इस पर भी अलग से एपिसोड के शीर्षक हैं, लालच का मनोविज्ञान और मार्केट गिरता क्यों है, डर की मानसिकता। हाँ, क्योंकि ये दो भावनाएं ही हैं जो वित्तीय बाजार को चलाती हैं और ज्यादातर निवेशकों के नुकसान का कारण बनती हैं। कैसे? लालच लोगों से तब निवेश करवाता है जब कीमतें आसमान पर होती हैं, ये सोचकर कि मैं पीछे न रह जाऊं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जैक्टली। और डर उनसे तब बिकवाता है जब कीमतें बिल्कुल नीचे होती हैं, ये सोचकर कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इन दोनों भावनाओं के मनोविज्ञान को समझे बिना बाजार में टिके रहना लगभग नामुमकिन है। ये बात सुनकर तो थोड़ी राहत मिलती है, मतलब गलती करना इस खेल का हिस्सा है। बस जरूरी ये है कि आप भावनाओं में बहकर कोई बहुत बड़ी ना सुधरने वाली गलती ना कर बैठें। आपने बिल्कुल सही समझा। दौलत बनाने का मतलब हर बार सही होना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप गलत हो तो इतना बड़ा नुकसान ना कर ले कि आप खेल से ही बाहर हो जाए। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, और ये हमें एक और शीर्षक की ओर ले जाता है, पैसा और इमोशंस का डेंजरस कनेक्शन। हमें लगता है कि हम तर्क से फैसले ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय हमारी भावनाएं ही हमें चला रही होती हैं। और इस कनेक्शन को समझना ही पहला कदम है। सही कहा। हमने सोच की बात की, धैर्य की बात की और भावनाओं पर नियंत्रण की भी, लेकिन ये सब करने का आखिर मकसद क्या है? सिर्फ बैंक में ज्यादा नंबर देखना? इस लिस्ट का अंत बहुत ही गहरे विषयों पर होता है। एपिसोड 9 का टाइटल है आजादी का असली मतलब। और यही इस पूरे सफर का सार है। पैसों की यात्रा सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने की यात्रा नहीं है। असली लक्ष्य है आजादी। आजादी, इस बात की आजादी कि आप सुबह उठकर ये तय कर सके कि आज आपको क्या करना है, किसके साथ करना है और कब तक करना है। पैसे की सबसे बड़ी दौलत यही है कि वो आपको आपके समय पर नियंत्रण देता है। मतलब वो दोस्त जो 10 साल में आर्थिक रूप से आजाद हुआ, उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने अपने लिए विकल्प कमाए। बिल्कुल। वो चाहे तो अपनी नौकरी बदल सकता है या 6 महीने का ब्रेक ले सकता है
या कोई ऐसा काम शुरू कर सकता है जिसमें उसे ज्यादा दिलचस्पी हो। बिल्कुल सही। असली दौलत ये है कि जब आपका बच्चा बीमार हो तो आप काम से छुट्टी ले सकें, बिना ये सोचें कि आपकी तनख्वाह कट जाएगी। असली दौलत ये है कि आप उस नौकरी को छोड़ सकें जिससे आप नफरत करते हैं। पैसा आपको यही आज़ादी खरीद कर देता है और अंत में ये पूरी यात्रा सुकून पर आकर खत्म होती है। जो कि 10वां और आखिरी एपिसोड है, पैसा और सुकून, अंतिम सत्य। हाँ, पैसा और सुकून, ये दो चीजें तो अक्सर एक दूसरे के विपरीत मानी जाती हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन रात को नींद नहीं आती, अगर आप हमेशा अपने निवेश को लेकर चिंतित रहते हैं, तो उस पैसे का कोई मूल्य नहीं। सही बात है। इस प्लान का अंतिम संदेश यही है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। असली मंजिल है मन की शांति और स्वतंत्रता। जब आप पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को सरल बनाने, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और अपने समय पर नियंत्रण पाने के लिए करते हैं, तब आप सही मायनों में अमीर होते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि दौलत का जुड़ाव हमारे बैंक बैलेंस से ज्यादा हमारी मानसिकता से है, हमारे व्यवहार और हमारी सोच से। ये भावनाओं को नियंत्रित करने, धैर्य रखने और छोटी छोटी सही आदतों को दशकों तक बनाए रखने का खेल है। बिल्कुल, पैसा कमाना एक तकनीकी हुनर हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना और उस पैसे से जीवन में खुशी और स्वतंत्रता हासिल करना, ये पूरी तरह से एक मनोविज्ञान है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे के बारे में क्या कहानी खुद को सुनाते हैं। और ये पूरी चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल पर जाकर खत्म होती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। अगर दौलत सिर्फ सोच और व्यवहार का खेल है, तो हमारी अपनी सोच और हमारा व्यवहार हमें इस खेल में जिता रहे हैं या हरा रहे हैं।